हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 8 अर्थात एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी एक आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 19 थे, तो हमने आपके 5-5 क्वेश्चन करके इसको सॉल्व कराया, कंप्लीटली एक बार में नहीं कराया। आज आपके कराने के लिए बचे हैं 4 क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल हैं। नाम है ऑप्शनल, लेकिन जब आप उनको करेंगे तो पूरा वर्क आपको करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए सेम उसी प्रकार से उतना ही टाइम कंज्यूम करते हुए और उतना ही वर्क करते हुए आपको करने पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 16, जिसमें हमको गिवन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन या बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ पर आपका पैराबोला नहीं है, तो y इक्वल टू एक्स क्यू को आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा। x इक्वल टू आप -1 पुट करोगे तो y इक्वल टू भी -1 आएगा। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू 8 आएगा। ठीक, यानी x की वैल्यू कम बढ़ेगी, y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ x क्यू है। x एक्सिस से रीजन घिरा हुआ होना चाहिए और ऑर्डिनेट है x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। ये आपको इतना गिवन है। इस रीजन से जो इन लाइंस और कर्व से जो आपका रीजन इंक्लूज्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। आइए समझते हैं। वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व एंड लाइंस। तो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यू। लाइन के लिए आपका x इक्वल टू एक -2 है, x इक्वल टू आपका 1 है एंड x एक्सिस। आप इसकी ट्रेसिंग करके देखिएगा। अगर आप पॉइंट फाइंड करते हैं फॉर कर्व y इक्वल टू आपका एक्स क्यू है। अभी आप इस प्रकार से टेबल बना लें। कुछ पॉइंट आपके पास होने चाहिए जिनको हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ये x है, ये y है। अगर x इक्वल टू 1 पुट किया y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 पुट किया y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 पुट किया y इक्वल टू 8, x इक्वल टू -2 पुट किया y इक्वल टू -8। x इक्वल टू आप 3 पुट करोगे तो बहुत लंबी वैल्यू निकलेगी, वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप चाह के निकाल सकते हो। इससे आपको पता चले हमें किधर जाना है। तो y इक्वल टू 3 ये हो जाएगा 27 और y इक्वल टू जब आप -3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -27। अब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करिएगा, उसके बाद देखिएगा इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से आपका x इक्वल टू -1 आपका ऑर्डिनेट ये हो गया है हमारा 1,0 और x इक्वल टू -2,0 हमारा ये ऑर्डिनेट हो गया। तो जो रीजन हमें फाइंड करना है वो x एक्सिस और इन लाइन से घिरा हुआ होना चाहिए। यानी एक तो रीजन हमारा ये आ रहा है, x इक्वल टू 2 हमारी लाइन ये आ रही है, -2 इधर भी जाएगी ऊपर, लेकिन उधर तो कर्व है ही नहीं, कर्व तो इधर आ रहा है हमारा, तो एक ही हमें फाइंड करना है। तो ये सेड रीजन हमको फाइंड करना है जो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारा 0 0 है, तो एक आपका हो जाएगा 0 से 1 y dx और एक हो जाएगा हमारा 0 से 1। ये एलिमेंट्री स्टेप आपकी डाउनवर्ड है, तो इसको निगेटिव साइन में लेकर के चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडर रीजन इज इक्वल टू, अब शेडर रीजन हो जाएगा आपका 0 से 1 बाई 1 dx प्लस लिमिट हो जाएगी आपकी -2 से 0। अगर आप इधर चलते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन नेगेटिव हो जाएगा, इधर चलते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन प्लस रहेगा, लेकिन एलिमेंट्री स्टेप डाउनवर्ड से तो आपको इसको -2 dx लेना पड़ेगा, -/2। यानी ये /2 एलिमेंट्री स्टेप और एक एलिमेंट्री स्टेप हम इसमें लेके चलेंगे तो वो आपकी /1 लेंथ की हो जाएगी। आप अपना किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। पुट कर दीजिएगा 0 से 1, /1 की वैल्यू कर्व से ही फाइंड करेंगे, एक्स क्यू dx। अब यहाँ माइनस साइन बाहर ले लीजिएगा, -2 से 0 एक्स क्यू dx। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा x⁴/4 लिमिट 0 to 1 माइनस x⁴/4 लिमिट -2 से 0। लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस, यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे तो पहले 0 आएगा माइनस, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 16/4 मीन्स 8 आ रहा है आपका। 16/4 सॉरी 8 क्यों 4, ये आपका 4 आ जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 16/4 इज इक्वल टू 17/4 यूनिट स्क्वायर। तो ये शेडर रीजन है वो आपका
17/4 यूनिट स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से आपको मिल जाएगा जाके इसका डी ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 16 होगा। ठीक, तो ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जब आप एलिमेंट्री स्टेप डाउनवर्ड होगी, या जैसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, लिमिट 0 से 1 इधर लिया, लिमिट 0 से आप -2 लीजिएगा। तो जब लिमिट आप नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, जैसे 0 से -2 नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, तो आपके इंटीग्रेशन का साइन नेगेटिव होना चाहिए। फिर आप बाई 2 dx कर सकते हैं। लेकिन आप लिमिट आपने ले ली -2 से 0, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आप जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन तो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन आपके एलिमेंट्री स्टेप डाउनवर्ड्स है, तो आप उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Let's understand next question 17, in which we have given that find the area bounded by the curves y is equal to x into mod x and x axis and the ordinate x equal to 1 and -1। तो एक तरीके से अलग हटके क्वेश्चन आपके we have given that equation of curve and line। कर्व का इक्वेशन है आपका x इंटू मॉड x। अब मॉड हटाने का मतलब क्या होता है आपका, मॉड x अगर ग्रेटर देन आपका है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा। या नेगेटिव के लिए आपका अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगर इसका मॉड हटाना चाहते हो, एक तरीके से आप इस प्रकार से लिख सकते हो x इंटू प्लस माइनस एक्स। ये है x इंटू प्लस माइनस एक्स। जैसे आपने ये पढ़ा होगा मॉड x की क्या क्या कॉन्सेप्ट होती है। x रहेगा अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, माइनस x रहेगा अगर x इज लेस देन 0 है, और 0 हो जाएगा अगर x इज इक्वल टू 0 है। तो आपकी 3 प्रोबेबिलिटी या 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हम यहाँ पर 2 लेके चलेंगे, 0 तो ले नहीं सकते, तो फिर कर्व ही नहीं बनेगा अगर x इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे। तो प्लस माइनस दोनों ही कंसीडर मतलब कंडीशन आ रही। तो y इज इक्वल टू आपके कर्व क्या हो गया, एक तो हो गया x स्क्वायर और एक y इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स आपके पास 2 पैराबोला है, एक्शन पावर इवन है, दैट इज कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। एक पैराबोला आपका अपवार्ड होगा, एक आपका डाउनवार्ड होगा, लेकिन सिमेट्री होगी बाई एक्सिस के सममित। ठीक, और लाइंस आपकी क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 है और एक्स एक्सिस। ठीक, आप केवल इसकी ट्रेसिंग कर लीजिएगा, तुरंत इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा ये आपका इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाए। अब आप देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ये कर्व है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये कर्व है। एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट से घिरा हुआ रीजन कौन सा होना चाहिए। तो पहले वाला कर्व हमारा ये, इससे जो एक्स एक्सिस रीजन घिर रहा है या बाउंड हो रहा है वो केवल हमारा ये रीजन है। ये वाला रीजन हमारा एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू 1 से इनक्लोज्ड है। ठीक, दूसरा रीजन हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये कर्व है, और इसमें जो रीजन हमारा इंक्लूज्ड हो रहा है वो x इक्वल टू -1 वाली लाइन से। तो इसमें जो रीजन इंक्लूज्ड होगा वो ये वाला माना जाएगा। अगर हम ऊपर वाला ही ले लेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ हमारा इंक्लूज्ड हो रहा है, तो ये रीजन है। तो हमारी सिमेट्री है, जितना रीजन हमारा इधर इंक्लूज्ड है सेम रीजन इधर ही उतना भी इंक्लूज्ड है। भले आपको डायग्राम में शो ना हो रहा वो अलग बात है, डायग्राम को यहाँ आपको पैमाना रख के या इसके रख के नहीं बनाया गया जो आपको एक्यूरेट शो हो। तो आप क्या करेंगे, लिमिट 0 से 1 और एक एलिमेंट्री स्टेप आप इसमें कंसीडर कर लीजिएगा, लिमिट 0 से 1 dx बाई dx, इसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा। इसका ट्वाइस कर देंगे तो कंप्लीटली आपका सैडल रीजन आ जाएगा। एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्री है, वो लिख दें या डायरेक्टली कर दें, एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट 0 to 1 बाई dx। सब कुछ शो हो रहा, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू, सैडल रीजन फाइंड कर लेंगे 0 से 2 इंटू 0 to 1 बाई dx। 2 इंटू 0 से 1 बाई की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर dx। 2 इंटू आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, ये आ गया आपका 2/3 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, आपका सी ऑप्शन आ रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन 17 किया जा सकता। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
18 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। पिछली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए ऐसा किसी में नहीं किया है, सेम डायग्राम बनेगा ऐसे तो क्वेश्चन किए, लेकिन यहाँ एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला पूछा गया है। तो देखिएगा बी है इक्वेशन ऑफ कर्व्स, यहाँ दोनों कर्व ही हैं, कोई भी लाइन नहीं है। तो कर्व के इक्वेशन आपके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 यूनिट है और सेंटर पॉइंट जिसका 0 0 है, एंड पैराबोला आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। हमको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। अगर आप ना भी फाइंड करें तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना इसलिए पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। पॉइंट भले ना फाइंड करो, लेकिन x की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की फाइंड करने के लिए रही किया जाता है, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने ही पड़ेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 8 2 या 16, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म आप कंप्लीटली इसको करिएगा और आपके पास शॉर्ट मेथड हो उससे भी फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स टेकन आउट कॉमन, एक्स प्लस 8 माइनस 2 टेकन आउट कॉमन, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 8 और 2, x की वैल्यू हमको मिल गई है। इन x की वैल्यू को लेकर के आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब x इक्वल टू माइनस 8 है तो जब माइनस 8 यहाँ पर पुट करोगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट के अंदर माइनस का 48। रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो वैल्यू आपकी इमेजिनरी होती है, उसको फाइंड नहीं किया जा सकता, तो आप यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी। तो इस पॉइंट को फाइंड नहीं किया जा सकता है। जब x इक्वल टू आपका 2 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ रहा है 12, तो वाई इज इक्वल टू आपका आ गया है 2√3। तो पॉइंट आपका क्या हो गया, जब 2 आपका प्लस माइनस आएगा, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस आएगा। तो जब 2 है तो आपका वाई की वैल्यू आ जाएगी 2√3, और एक पॉइंट ये आ जाएगा जब आपका x इक्वल टू 2 ही रहेगा तो y इक्वल टू माइनस 2√, ये आपके पॉइंट आ गए। x की वैल्यू फाइंड करनी हमें जरूरी है। बाकी आप भले पॉइंट ना फाइंड करो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन x की तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। ठीक, क्यों फाइंड करनी पड़ेगी वो अभी हम डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। समझते हैं इसका डायग्राम, देखो कैसे बनता है। इस प्रकार से आप सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस है हमारी 4, ये तो पॉइंट हो जाएंगे 4,0। ये आप ये ओ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। ये इनका कटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर x इक्वल टू आपका 2 है। ठीक, इसलिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी थी, क्योंकि हमें ये रीजन तो हम फाइंड कर लेंगे कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। ये रीजन हम कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फाइंड कर लेंगे, और इधर वाला रीजन हम सर्किल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। इस रीजन को हम सर्किल का इक्वेशन है उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप 2 एलिमेंट्री स्टेप आप इसमें कंसीडर कर लीजिएगा। जब 2 एलिमेंट्री स्टेप हम कंसीडर इसमें करेंगे, एक एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगी आपकी ये जो टच कर रही है पैराबोला के इक्वेशन को, और एक एलिमेंट्री स्टेप ये हो जाएगी जो हमारी टच कर रही है सर्किल के इक्वेशन को। लेकिन एरिया फाइंड कौन सा करना, अभी हमने स्टैंडर्ड किया वो नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी एक्सेस का नाम नहीं लिया गया। तो जो एरिया हम सेटर कर रहे हैं हमें ये फाइंड नहीं करना, लेकिन निकालना यही है। आंसर में आपको ये नहीं दिया गया, अब क्यों निकालना वो समझ लीजिए आप, क्योंकि हमें जो एरिया फाइंड करना है वो अनसेडेड वाला फाइंड करना, जो हमने सेडेड नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला, पैराबोला से बाहर हो सर्किल के अंदर हो, वो हमें एरिया फाइंड करना। तो देखिएगा ये एरिया फाइंड कर लीजिएगा, सर्किल के एरिया से ये सेडेड वाला रीजन को हम माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग रीजन होगा वही आपको फाइंड करना है। ठीक, हम चाहते तो यहाँ से एलिमेंट्री स्टेप आपके पैरेलल टू वाई एक्स एक्सेस भी ले सकते हैं, लेकिन वर्क उतना ही करना पड़ेगा। इधर से थोड़ा ज़्यादा
मतलब मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू वाई एक्सिस ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे, ओ ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो ए तक का हम फाइंड करेंगे और लिमिट आपकी रहेगी ये 0,2 रहेगा आपका। ठीक है, थोड़ा ओवरराइट यहाँ पर हो रहा है, 2,0 रहेगा। तो लिमिट 0 से 2 बाई 1 dx, लिमिट 2 से 4 बाई 2 dx। टोटल एडिशन करेंगे, ट्वाइस करेंगे, सैडल रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। सर्किल का एरिया फाइंड करके उसमें से इसको माइनस कर देंगे, अनसैडल रीजन आपको मिल जाएगा। इतना इसमें वर्क है, बाई 1 बाई 2। ठीक, तो एरिया ऑफ सैडल रीजन या एरिया ऑफ रीजन ओ ए सी ओ। ठीक, या डायरेक्टली आप एक लाइन में लिखना चाहते तो एक लाइन में लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 से 2 y1 dx प्लस 2 से 4 y2 dx। ये आपके डी और सी पॉइंट जो आपके आए हैं 2,2√3 और 2,-2√3, 2,2√3 आएंगे। आप प्लॉट भी कर सकते हैं उनको। चलिए 2 इंटू या 2 अलग अलग कर लो, ये आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 इंटू लिमिट 0 से 2 बाई 1 से मतलब है पैराबोला, पैराबोला से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी √6√x dx प्लस 2 इंटू लिमिट 0 से 4 बाई 2 की वैल्यू आप सर्किल के इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो सर्किल के इक्वेशन से बाई की वैल्यू निकली जाएगी √16 - x² dx। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। √a² - x² मीन्स x/2 √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a। बहुतों बार यूज हो चुका है। तो 2 इंटू ये √6 भी बाहर ले लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 2 प्लस 2 इंटू x/2 √16 - x² प्लस a² मीन्स 16/2 8 साइन इनवर्स x/a मीन्स 4 लिमिट 2 से 4। यहां पर क्या हो जाएगा 4/3 √6 इंटू अपर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी तो उसको लगाएंगे 2 पे पावर 2/3 मीन्स 2√2 ये हो गया आपका यहां तक प्लस 2 इंटू अपर लिमिट लगाएंगे तो ये फंक्शन 0 हो रहा है प्लस 8। यहाँ अपर लिमिट लगाने पर साइन इनवर्स 1 हो रहा है, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2। देखिएगा इस प्रकार से जब इंटीग्रेशन आपका थोड़ा लेंथी हो जाए, लिमिट लगाई जा रही थोड़ी, आप 2 सेकंड के लिए कंसंट्रेट अगर हो जाते हैं तो फाइनली एक बार में आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर आप मिलाते रहिएगा, हमसे खुद गलतियां होती हैं। देखिएगा ये हो गया आपका अपर लिमिट आपकी लग गई है माइनस लोअर लिमिट पे 0 कोई फंक्शन हो नहीं रहा। यहाँ लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 16 - 4 मीन्स √12 प्लस यहाँ पे लगाएंगे माइनस बाहर कर दिया तो यहाँ प्लस रहेगा 8 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6। साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन इनवर्स 30 की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 30 को रेडियन लिखेंगे π/6। इसको आप एक बार सही से सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना ये हो जा रहा है आपका 8/3 √12 प्लस ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा 8π माइनस 2√12 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो रहा है यहाँ पर 2√12 और यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8π/3 क्योंकि 2 से ये 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स। ठीक, ये आ गया आपका। ये 12 को 12 से इनका एडिशन कर लेंगे हम तो 3 2 या 6, 8 से आपके 6 जा रहे हैं तो ये बचेंगे 6 एलसीएम लेंगे जब इनका इसके साथ तो 3 2 या 6 हो गया 8 - 6 2√12/3
और इनका एडिशन हो रहा है। एडिशन नहीं होगा, ये माइनस साइन है या माइनस साइन लगाने वाले, देखो गलती हुई यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पर आ गया 8 पाई माइनस और माइनस ये भी तो हो जाएगा। यहाँ पर आपका 16 8 3 या 24 में से आपका 8 कम करेंगे तो प्लस के बचेंगे 16 पाई अपॉन 3, 16 पाई अपॉन 3। तो कुल मिला के हमारा इतना आ चुका है अभी तक 16 पाई अपॉन 3 प्लस √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2√3। तो ये हो गया हमारा 4√3 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। ये आपका सैडल रीजन आ गया। हमें चाहिए अनसैडल रीजन, तो एरिया ऑफ अनसैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, जिसकी रेडियस 4 है, तो ये हो जाएगा 16 पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 16 पाई ये हो गया माइनस एरिया ऑफ सैडल रीजन हमने फाइंड किया है, माइनस कर देंगे 16 पाई अपॉन 3 माइनस 4√3 अपॉन 3, दोनों ही साइन माइनस हो जाएंगे। एलसीएम इसके साथ लीजिएगा, पाई तो पाई के साथ ही सॉल्व होगा, तो ये 48 हो जाएगा। 48 से 16 कम करेंगे तो 32 पाई अपॉन 3 माइनस 4√3 अपॉन 3। कुल मिलाकर के आप इसमें से 4 अपॉन 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका 8 पाई माइनस √3 यूनिट स्क्वायर। मैच कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शनल है। सी आंसर इसका मैच हो रहा है 4 अपॉन 3 8 पाई माइनस √3। यहाँ से हमने 4 अपॉन 3 तो दोनों में ही है, 4 कॉमन ली जाती है, यहाँ 4 8 या 32। इस प्रकार से क्वेश्चन 18 को किया जाएगा। हमसे ये अनशेडेड रीजन पूछा गया है, शेडेड हमने फाइंड किया है। सर्किल के एरिया में से हमने शेडेड को माइनस कर दिया, आपका अनशेडेड रीजन बचा। सभी लाइन्स यहाँ पर आपकी मेंशन है, नोट कर सकते हैं। समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 19। चैप्टर 8 मीन्स चैप्टर 8 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन 19। Let's understand last question 19 in which we have given that the area bounded by the y-axis and y is equal to cos x, y is equal to sin x and limit आपकी 0 से π/2, 0 से यानी 0 इंक्लूड है, π/2 इंक्लूड है, आपकी क्लोज इंटरवल में है। यहाँ भी क्लोज इंटरवल ही आपका गिवन है। तो हम y is equal to cos x, y is equal to sin x के पिछली क्लासों में ट्रेसिंग करना ही सीख ही चुके हैं। तो देखिए जब इसकी आप ट्रेसिंग करेंगे इनके दिए गए कर्व की, तो ये आपका 0 पॉइंट होता है। तो जो कॉस का कर्व होता है वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस प्रकार से चलता है। और जो साइन का कर्व होता है अब कहाँ से चलता है, क्यों चल रहा है, जैसे हमने x = 0 पुट किया तो y = 1 आया, इसका मतलब ये कर्व 0 से होकर के नहीं आ रहा है। ठीक, आप प्लॉटिंग कर सकते हैं सभी पॉइंट फाइंड करके। यहाँ पर आइए x = 0 पुट करने पर साइन 0 0 हो गया, इसका मतलब ये कर्व आपका 0 से होकर के जाएगा इस प्रकार से ये। ठीक, ज़्यादा आपको इधर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहरहाल ये इसकी ये क्राइटेरिया रहेगी। अब रीजन बाई एक्स से जो घेरा जाएगा वो यही वाला रीजन तो है, ये रीजन, ये हमें रीजन फाइंड करना है। और ये जो पॉइंट आपका जो होगा वो ये वाला पॉइंट आपका जा रहा है थोड़ा, और इसको अगर आप सही तरीके से लेते तो ये इस प्रकार से निकल के आएगा इधर को, तो उधर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आपका π/4 से 0। ठीक, फिर π/2 आपका इधर आएगा, फिर पाई आएगा। ठीक, पिछले क्लास में बिल्कुल ट्रेसिंग एक एक पॉइंट निकाल के किए, तो वहाँ इसलिए ज़्यादा बताना नहीं चाहते। तो ये रीजन फाइंड करने के लिए आपको 2 एलिमेंट्री स्टेप लेनी पड़ेंगी। ठीक है, दोनों ही कर्व में इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। एक एलिमेंट्री स्टेप ले लीजिएगा आप बाई 1, तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे। एक एलिमेंट्री स्टेप आप ले लीजिएगा बाई 2, तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ले लेंगे 0 से π/4। एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 बाई 1 dx प्लस लिमिट 0 से π/2 बाई 2 dx। बाई 1 के लिए हम लेंगे cos x को 0 से π/4,
cos x dx प्लस लिमिट 0 से पाई बाई 4 sin x dx। इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x लिमिट 0 से पाई बाई 4 प्लस sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x लिमिट 0 से पाई बाई 4। लिमिट का यूज करेंगे, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट के लिए हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस ये माइनस साइन बाहर ले ले रहे माइनस, अपर लिमिट लगाने पर ये हो जाएगा आपका 1/√2 और लोअर लिमिट लगाने पर हो जाएगा माइनस का 1। लोअर लिमिट लगाने पर -1 हो जाएगा। सॉरी, ये अपने आपको माइनस करना है। अब ये साइड रीजन फाइंड करने के लिए एलिमेंट्री स्टेप यानी कॉस के कर्व से साइन के कर्व का रीजन माइनस करना, तो ये साइन माइनस का रहेगा, यहाँ पर एडिशन नहीं करना है, इनका माइनस रहेगा। तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2 -1 दैट इज 2/√2 -1। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2√2 -1 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कंप्लीट एक्सरसाइज इसी के साथ हो जाती है। आशा करता हूँ आपने ये समझ पाए होंगे। अगला चैप्टर जो आपका होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ये चैप्टर आपका इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।